हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आज हम देख रहे हैं जैन धर्म। आइए देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश था, वहाँ के राजा अग्र अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम। महावीर जी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल एक कुल है उसके क्या थे सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता त्रिशला कौन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा पसंद करोगे इसकी इतनी ज़्यादा सीरीज़ आगे बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री। कम से कम एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं इसका एक बार कंबाइंड भी डाल दूँगी और आप इसको डबल स्पीड में भी देख सकते हो, जैसे मतलब आप देखना चाहो। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप उसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास के जीवन को स्वीकार लिया। इन्होंने क्या किया? इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? संन्यास जीवन स्वीकारा अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके। अब 12 वर्षों की इन्होंने तपस्या की। उसके बाद में महावीर जी को जृंभिक के समीप और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय महावीर जिन, अरहत और निग्रंथ कहलाए। जिन मतलब विजेता, अरहत यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। पहले अनुयायी कौन थे? उन्हीं के दामाद जामिल थे और अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। और महावीर ने अपना उपदेश जो है वो कौन सी भाषा में दिया है? प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। प्रथम जैन भिक्षुनी जो थी वो कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। और आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित था। और कितने गंधर्वों में विभाजित किया था शिष्यों को? 11। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब याद रखने वाली। आप देखिए जो जैन तीर्थंकर है ना, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। आइए देखते हैं। प्रथम ऋषभदेव सांड प्रतीक चिन्ह है इनका। अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरन, अन्नाथ 18वां मीन, नामी नीलकमल 21वें हैं, अरिष्टनेमी 22वें हैं, शंख, पार्श्व, सर्प, महावीर, सिंह। देखिए इनमें से कुछ की ट्रिक्स मैं आपको बता सकती हूँ, मतलब जो मैंने जैसे याद किया था वैसे। देखिए संभव मतलब कि घोड़ा, मतलब आप ऐसे लगा सकते हो अगर जैसे कि देखिए शांति जो है वो हिरन इनका प्रतीक चिन्ह है, तो हिरन याद रखना है इसको। संभव घोड़ा, घोड़े के लिए हर चीज़ संभव है। और अजीतनाथ मतलब हाथी ने सब चीज़ों को जीत लिया। आप कुछ कनेक्ट करके याद कर सकते हो। अब देखो 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है।
अरिष्टनेमी को तो भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। अब क्या हुआ था, 300 ईसा पूर्व के आसपास कुछ घटना हुई थी, उसके बाद बात करते हैं। देखिए 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या हुआ, 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अब भद्रभाहु ने क्या किया, अपने शिष्यों के साथ में कर्नाटक चला गया और जो स्थूल भद्र था वो मगध में ही रुक गया। अब भद्रभाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हुआ, है ना, वापस लौट के आए वो। तो जैन मत जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य कौन कहलाए, श्वेतांबर, और भद्रभाहु के शिष्य कौन कहलाए, दिगंबर, यानी कि नग्न रहने वाले। जो वहां से चले गए थे ना भद्रभाहु के शिष्य, वो दिगंबर कहलाए, है ना। अब जैन संगीतियाँ, देखिए 2 जैन संगीतियाँ, एक 300 ईसा पूर्व में, एक 512 ईस्वी में। पहली पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी बल्लभी गुजरात में हुई। पहले की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की और दूसरे की क्षमा श्रवण ने की। याद रखने वाली बातें हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य। आप इन तीनों रत्नों का अनुशीलन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 व्रत, मतलब कि आपको इन चीज़ों को का पालन करना पड़ेगा। अहिंसा का मतलब कि आपको किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। जैन धर्म के चारों वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। ठीक है, अब आगे देखिए। जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की मान्यता है। महावीर जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इनके कहते कर्मवाद में विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म में। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या थे, स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया, सांख्य दर्शन। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया गया था, मतलब कि जो कि जैन धर्म से संबंधित थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो जैन धर्म है उसमें से क्वेश्चंस आ जाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी धर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ने वाले हैं, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है ना। तो अब आइए अपन नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है ना। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो है वो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। पुत्र का नाम राहुल है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद में सिद्धार्थ जो थे उन्होंने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु हैं और उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। फिर क्या हुआ, उरुवेला में सिद्धार्थ कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधकों से मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। अब देखिए जीवन की घटनाओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं। जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे प्रथम, उपदेश चक्र और निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, है ना। ये आपको याद रखना। अब देखिए आगे देखते हैं। पुत्र का नाम राहुल था, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। एक 4 वो मिले, वो भी अपन ने सब पढ़ लिया।
अपन को पढ़ना क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए। लास्ट में देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? अपने पहला उपदेश दिया था उसने सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने अपने उपदेश साधारण भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश उसने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, है ना। प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। इन लोगों ने क्या किया? इसका जो बौद्ध धर्म है उसको मतलब कि ग्रहण किया और उसका अनुयायी बने उसके। अब देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि इसमें भाषा पाली है, उसमें भाषा प्राकृत थी, अर्धमागधी, है ना। तो ये दोनों ही भाषा हुई, और कुछ चीज़ें हैं तो उनमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको आपको एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है। देखिए, इसमें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसमें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको मन लगा के देखनी है, ताकि आप भूलो ना। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं ये कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं OBS स्टूडियो की सेटिंग सीख रही हूँ। उसमें एक ब्लैक बॉक्स बना आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसको देख देख के, पर वो जा ही नहीं रहा है। वो सही हो जाएगा तो फिर अपन लैपटॉप से ही पढ़ेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने क्या किया? अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण भी कराया गया। एक अनुश्रुति है कि बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को जैन परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त हुआ। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। ठीक है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए गए प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्ण सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। जो सूत्र पिटक में जो धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं, जो संवाद दिए गए हैं, उनको सुव्यवस्थित अनुशीलन जिससे अच्छे तरीके से उनका पालन किया जा सके, उसके लिए आवश्यक सूचियों के सारांश और प्रश्नोत्तरियों का समावेश किया गया है अभिधम्म पिटक में। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक की 5 निकायें दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। दीप, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का संकलन पद्य के रूप में, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों के गीत। थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं के, थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों के, धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, याद रखना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जैन धर्म में भी है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषदों से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित किए गए। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया,
और उपासक किसे कहा गया? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष थी। प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। अब बौद्ध सभाएं देखिए, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 में, द्वितीय हुई 383 में, तृतीय हुई 250 में और चतुर्थ हुई 98 में। देखिए स्थानों को ऐसे याद रख सकते हैं, रा, बे, पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब अध्यक्षों के नाम कैसे याद रखना है? महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र, तिस और वसुमित्र या अश्वघोष। महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र, तिस और वसुमित्र, अश्वघोष। और शासनकाल कैसे याद रखना है? अका, अक, अजातशत्रु, का, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अका, अक। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। और हीनयान का आदर्श क्या था? अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। फिर पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हुई और जन्म भी उनका पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को वो करते हुए इन्होंने सबसे पवित्र त्यौहार किसे माना? वैशाख की पूर्णिमा। देखो, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण मतलब वही मृत्यु। तो इसी कारण क्या हुआ, ये मुख्य त्यौहार मानते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में भी 4 आर्य सत्य दिए। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। याद रखना है इनको। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य जो है कि भवतृष्णा नष्ट हो जाती है और उससे क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण बौद्ध धर्म का क्या है? परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए भी 10 सीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय मतलब चोरी ना करना और अपरिग्रह मतलब संपत्ति ना रखना। अब इसके अलावा जो है ना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षु के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्य मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का भी उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का जो अवतार है वो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जीवन जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य नाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई और गांधार शैली के अंतर्गत क्या हुआ? बुद्ध की मूर्तियों का सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ, है ना। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रथम संभ गुरु रिनपाश ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। 123 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रैवाल में स्थापित की गई। हिमाचल प्रदेश के रैवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की थी, जिसकी उपासना की गई, है ना। अब महत्वपूर्ण जो बौद्ध मठ है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। टाबो मठ तपोगांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है और नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 3 है। एक और भी देखिए नीचे आके थोड़ा सा, सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, है ना। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश और टाबो मठ भी हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के 2 हैं, हेमिस और थिकसे। हेमिस और थिकसे दोनों हैं लद्दाख के हैं, जम्मू कश्मीर के। अब आ जाइए रूमटेक यानी कि गंगटोक सिक्किम।
सिक्किम के गंगटोक में है रूमटेक। मिंड्रालिंग देहरादून उत्तराखंड। तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में है। एक बार और आप इनको अपनी बुक से पढ़िएगा, याद हो जाएंगे। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ पे मिला है? मत्स्य पुराण में। और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। आइए आगे देखते हैं। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम 73 आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 शाखाएं बताई गई हैं। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत इंपॉर्टेंट है, वामन पुराण में बताई गई हैं। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश हैं, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य हैं। इनके अनुयायियों क्या बोलते हैं? पंचार्थिक। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल, सुरापान करते हैं, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं और शून्य संपादन लिंगायतों का प्रमुख ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बाशप को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा गया? अल्लभ प्रभु को। और उनके शिष्य बाशप को इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा गया। शिष्य को बाशप को बताया गया और संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय कहा गया। बाशप और उनके भतीजा चन्ना बाशप कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। तो जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। और क्या किया? उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा इनको अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। अब देखिए, अच्छी और बुरी तो नहीं कह सकते थे कि उपवास वगैरह को अस्वीकार किया, तीर्थ यात्राओं को अस्वीकार किया, है ना। अब देखिए, एक बॉक्स बना है। आजीवक मक्खिलीपुत्र गौसाल इसके संस्थापक हैं। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। यद्रक्षावाद आचार्य अजित। भौतिकवादी पकुत कात्यायन। अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी पकुत कात्यायन। यद्रक्षावाद आचार्य अजित। घोर क्रियावादी पूरन कश्यप। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 10वीं शताब्दी में मतेयसेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय किया गया। अब आगे देखिए इसमें क्या हुआ। देखिए आगे देखते हैं। मतेयसेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने क्या किया? वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण वर्णों के विशिष्ट अधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 थी। काफ़ी बार प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में पूछा गया। और अप्पा, तिरुज्ञान, संबंध और सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में रुकिए, थोड़ा सा नीचे का पढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने क्या किया? तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर बनवाया। बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है।
कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब बॉक्स देखिए। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को 1979 में यूनेस्को में शामिल किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में किया गया है। देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया शैव धर्म। अब हम नेक्स्ट वैष्णव धर्म और कुछ और चीज़ें बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपना प्यार दीजिए, इससे अप्रिशिएशन मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी स्टडी ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि किस पर वीडियो बनाओ, फिर टाइम भी जाता है और अभी मेरा भी एग्ज़ाम है, तो हम जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता देती हूँ। बाकी वीडियोज़ में अभी यही आ पा रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।